दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन विरासत, समृद्ध संस्कृति और अलौकिक किंवदंतियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के सघन वन प्रांतरों तक फैले इसके भूभाग में सैकड़ों ऐसी रहस्यमय गुफाएं बिखरी पड़ी हैं जो अपने भीतर अनेक अनकही कहानियां छिपाए हुए हैं। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि भारत की कुछ दुर्गम गुफाएं नागलोक का प्रवेश द्वार हो सकती हैं, तो कुछ गुफाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे पाताल लोक तक जाने का मार्ग सुझाती हैं। वहीं कई स्थानों पर अनगिनत लोग सदियों से यह विश्वास भी रखते आए हैं कि इन गुफाओं में बेशकीमती खजाने गड़े हो सकते हैं, जिनकी रक्षा दिव्य शक्तियां या नागराज स्वयं करते हैं। ऐसे में आकर्षण और जिज्ञासा का एक विशेष संगम हमें इन रहस्यमय स्थानों की ओर खींचता है। इन गुफाओं तक पहुंचना आसान नहीं होता। अक्सर ये दुर्गम पहाड़ों, घने वनों या दुर्गंधमय दलदलों के बीच स्थित होती हैं। आइए हम 5 ऐसे दुर्गम स्थलों का विस्तार से वर्णन करें जहां पर ऐसी रहस्यमयी गुफाओं की किंवदंतियां गहराई तक व्याप्त हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में स्थित पाताल भुवनेश्वर की गुफा का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नामक स्थान के नजदीक स्थित यह गुफा कई स्तरों वाले भूमिगत चट्टानी रास्तों का एक विशाल संजाल है। पुराणों और स्थानीय लोक मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि यही वह स्थल है जहां स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। पाताल शब्द ही इन गुफाओं के अंतहीन गहराई का संकेत देता है और भुवनेश्वर शिव का रूप माना जाता है। यह गुफा जितनी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। कहा जाता है कि इसकी गहराई में प्रवेश करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसे लोक की यात्रा पर निकल पड़ता है जहां ब्रह्मांडीय शक्तियों की उपस्थिति का आभास होने लगता है। यह भी माना जाता है कि इस गुफा के भीतरी भाग में जाकर लोगों को शिवलिंग के अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की आकृतियां प्राकृतिक चट्टानों में उकेरी हुई दिखाई देती हैं। कई बार पर्यटक या साधक बताते हैं कि वहां उन्हें नागों की आकृतियां या प्रतीक भी दिखाई देते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि यह स्थान नागलोक से किसी न किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में प्रचलित एक अन्य कथा बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में से किसी छिपे मार्ग द्वारा पाताल लोक तक जाया जा सकता है। वहां देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष भी कभी संपन्न हुआ था। ऐसे तथ्य लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। साधक और तांत्रिक परंपरा के लोग मानते हैं कि पाताल भुवनेश्वर गुफाओं के गोपनीय रास्तों में दुर्लभ जड़ी बूटियां, रत्न तथा अन्य दिव्य सामग्रियां छिपी हो सकती हैं। जो भी इन सामग्रियों को प्राप्त कर लेता है, उसके पास अपरिमित शक्ति और ऐश्वर्य का स्रोत खुल जाता है। हालांकि यहां तक पहुंचना और इन रहस्यों से पर्दा उठाना हर किसी के वश की बात नहीं मानी जाती। गुफा में प्रायः बहुत संकरा और फिसलन भरा रास्ता है, जिसके कारण साधारण व्यक्ति के लिए भीतर गहराई तक जाना मुश्किल हो जाता है। यही दुर्गमता इस स्थान को न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र बनाती है, बल्कि एक भीषण रोमांचक अनुभव भी प्रदान करती है। जिन लोगों ने गुफा की गहराई का कुछ भाग ही सही देखा है, वे बताते हैं कि भीतर जाते ही घोर अंधकार की उपस्थिति व्यक्ति को एक आध्यात्मिक जागृति का एहसास कराती है। हो सकता है कि इसी अंधकार में पाताल लोक के द्वार छिपे हों, जिनकी कहानियां हम पुराणों और किंवदंतियों में मिलती हैं। दूसरा रहस्यमय गुफा समूह मेघालय के गहन वनांचलों में स्थित क्रेम लियात प्राह है। मेघालय की पहचान प्रायः बादलों का घर और विशाल भूमिगत गुफाओं की धरती के रूप में की जाती है। क्रेम लियात प्राह गुफा भारत की सबसे लंबी झात गुफाओं में से एक है और कई किलोमीटर तक फैली हुई है। हालांकि इसकी पूर्ण लंबाई का पता अब तक पूरी तरह नहीं लगाया जा सका है। इस दुर्गम गुफा के विषय में लोक श्रुतियों में कहा जाता है कि गुफा के कुछ ऐसे भाग हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहां अंधेरा इतना गहरा है कि मानो कोई भौतिक प्रकाश वहां टिक ही न पाता हो। कुछ जनजातीय परंपराओं में यह भी माना जाता है कि मेघालय की इन विशाल गुफाओं में
हमारी सामान्य दुनिया से परे कोई गुप्त लोक स्थित है जो संभवतः नागलोक या अंडरग्राउंड साम्राज्य हो सकता है। क्रेम लियात प्राह में गहराई से खोजबीन करने वाले कुछ दलों ने बताया है कि गुफा में अंदर जाने पर कई भयानक नदी प्रवाह और भूमिगत जलधाराएं मिलती हैं जो असाधारण ढंग से गूंथी हुई हैं। जलधाराओं के पास कुछ ऐसे प्राकृतिक स्तंभ पाए जाते हैं जिनकी आकृतियां या नागों की तरह दिखाई देती हैं। यदि इस गुफा के भीतरी भाग की भौगोलिक संरचना को देखें तो यह अत्यंत पेचीदा और दुर्गम है। यहां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बिना विशेषज्ञ मार्गदर्शक के प्रवेश करना कठिन है। इसके अलावा मौसम की चरम परिस्थितियों में गुफा के अंदर जाने पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसी कारण इस स्थान को रहस्यमयी और खतरनाक दोनों ही माना जाता है। जनजातीय मान्यताओं में यह विश्वास भी है कि जो व्यक्ति क्रेम लियात प्राह के भीतरी हिस्सों तक पहुंचेगा उसे नागलोक का दर्शन हो सकता है, जहां नागवंश की अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं और पृथ्वी के गुप्त भंडारों पर अधिकार रखती हैं। चर्चाओं में यह भी सुनने को मिलता है कि उन गुप्त भंडारों में कल्पना से परे बेशकीमती रत्नों का संग्रह हो सकता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि इन रत्नों की रक्षा करने वाले नाग इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंचे तो जिंदा लौटकर आना संभव नहीं होता। शायद इसी कारण यह स्थान आज भी रहस्य और भय का एक मिश्रित रूप बना हुआ है। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित बोर्रा गुफाएं हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूगर्भीय संरचना के लिए जानी जाती हैं। पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसी यह जगह प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हालांकि बोर्रा गुफाएं बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन चुकी हैं, लेकिन यदि हम स्थानीय लोक कथाओं पर गौर करें तो वहां भी नागों और दिव्य शक्तियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। स्थानीय जनजाति, जिन्हें कोंद या अन्य आदिवासी समूहों के नाम से जाना जाता है, यह विश्वास रखते हैं कि गुफा के गर्भ में एक अति प्राचीन नाग देवता का वास था, जिसने इस क्षेत्र की नदियों और जलस्रोतों की रक्षा की थी। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि गुफा में कहीं गहराई में प्रवेश करने पर आपको एक ऐसा मार्ग मिल सकता है जो धरती के भीतर किसी अन्य लोक की ओर जाता है। कुछ इसे पाताल लोक कहते हैं, कुछ इसे नागलोक कहते हैं। बोर्रा गुफाओं की खोज मुख्य धारा में 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्थानीय समुदाय उन्हें सदियों से जानता था। किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि किसी जमाने में एक आदिवासी चरवाहे की गाय गुफा के मुहाने में गिर गई थी और उसने वहां किसी चमत्कारिक घटना का दर्शन किया था। नाग देवता के दर्शन या किसी दिव्य प्रकाश के बारे में श्रुतियां मिलती हैं। इसी कारण आदिवासी लोग इस स्थान को बड़ा पवित्र मानने लगे और वहां कुछ पूजा अर्चना का क्रम भी शुरू हुआ। माना जाता है कि गुफा में शिवलिंग जैसी आकृति के दर्शन होते हैं, जिससे इसका जुड़ाव नाग और शिव की पौराणिक परंपरा से और प्रगाढ़ हो जाता है। कुछ कथाएं यह भी बताती हैं कि बोर्रा गुफाओं के भीतर कहीं किसी राजा द्वारा गढ़ा गया खजाना छिपा हो सकता है, जो उसने युद्ध या आपातकाल के दौरान यहां सुरक्षित रख दिया था। हालांकि इन कहानियों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण भले ही न मिले, किंतु रोमांच और रहस्य का एक अनूठा मिश्रण इस स्थान को अलौकिक बनाता है। चौथा, रहस्यमय गुफा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है। यह क्षेत्र अपने घने वनों, दुर्लभ वनस्पतियों और वन्यजीवों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ की चूना पत्थर लाइमस्टोन से निर्मित गुफाएं भी अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इन गुफाओं में से कुछ अत्यंत दुर्गम हैं, जहां सामान्यतः आम पर्यटक नहीं पहुंच पाते। सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में कुटुमसर गुफा, दंडक गुफा और कैलाश गुफा का नाम लिया जा सकता है। कुटुमसर गुफा का गहराई में प्रवेश करने पर टॉर्च की रोशनी भी फीकी लगने लगती है और भीतर के ठंडे सहमे वातावरण में रहस्यमय प्रतिध्वनियां मन में अजीब सी अनुभूति कराती हैं। एक समय पर यहां गहराई में घुसे कुछ खोजकर्ताओं ने यह दावा किया था कि गुफा में कहीं बहुत भीतर
नागों का बड़ा निवास क्षेत्र दिखा। हालांकि यह रिपोर्ट बाद में गायब हो गई या फिर किसी के द्वारा खारिज कर दी गई। फिर भी स्थानीय लोग यकीन रखते हैं कि कांगेर घाटी की गुफाओं में किसी अदृश्य नागलोक का प्रवेश द्वार छिपा हो सकता है, जहां अनेक रहस्य दफन हैं। बस्तर की जनजातियों में फैली लोक कथाओं पर गौर करें तो नागवंश और आदिवासियों की कहानियां एक दूसरे से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। यह भी कहा जाता है कि कांगेर घाटी का विशाल वन क्षेत्र बहुत पुरानी सभ्यता का साक्षी रहा है, जिसमें किसी समय पर नागवंश के राजा का वर्चस्व था। जब बाहरी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, तब उन्होंने अपनी अनेक अमूल्य धरोहरें इन गुफाओं के भीतर छिपा दी। सदियों बाद भी ये धरोहरें किसी को नहीं मिली। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यही वह खजाना हो सकता है जिसे पाना आज भी संभव नहीं है, क्योंकि गुफाओं की संरचना इतनी जटिल और खतरनाक है कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक विशेष सीमा से आगे नहीं जा पाता। पानी की धाराएं, संकरे रास्ते और जहरीली गैसों की संभावना गुफा के भीतर प्रवेश को और भी जोखिम भरा बनाती है। बस्तर के इन दुर्गम हिस्सों में, जहां मानव गतिविधि बेहद कम होती है, आज भी ऐसे अनछुए रहस्य छिपे हैं जो आने वाले समय में ही सामने आ पाएंगे। पांचवां और अंतिम रहस्यमय स्थल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पहाड़ियों में छिपी गुप्त गोदावरी और उसके आसपास पाई जाने वाली गुफाएं हैं। चित्रकूट धाम के पास स्थित गुप्त गोदावरी प्राचीन काल से ही एक धार्मिक और पौराणिक स्थल के रूप में विख्यात है। किंवदंतियों के अनुसार इसी स्थान पर त्रेता युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कुछ समय व्यतीत किया था। यहां दो गुफाओं के भीतर से एक पतली जलधारा बहती है, जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यह जलधारा गोदावरी नदी से जुड़ी हुई किसी गोपनीय जल प्रणाली का भाग है, जो धरती के नीचे बहती हुई यहां प्रकट होती है। गुफाओं की दीवारों पर पड़े चट्टानी स्वरूप और भीतर संकरी सुरंगें पर्यटकों व श्रद्धालुओं में दैवीय उत्सुकता उत्पन्न करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त गोदावरी की गुफाएं सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि वे किसी प्राचीन मार्ग की ओर संकेत करती हैं, जिससे पाताल लोक तक जाया जा सकता था। इस क्षेत्र की अन्य लोक कथाएं बताती हैं कि गुप्त गोदावरी और पास के पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो आज तक पूर्णतः खोजी नहीं जा सकी। कुछ साधु संतों और तांत्रिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इन दुर्गम गुफाओं में प्रवेश कर वहां अकल्पनीय ऊर्जा का अनुभव किया है। गुफाओं के भीतर कई जगह नागों के प्रतीक चिन्ह या तरह तरह की मूर्तियां दिखाई देती हैं। प्रचलित विश्वास है कि ये प्रतीक चिन्ह एक प्राचीन नागवंश या नाग देवता के अस्तित्व का प्रमाण हो सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गुफाओं के किसी हिस्से में एक दिव्य खजाना छिपा है, जिसे केवल योग्य साधक या उस परंपरा से जुड़े व्यक्ति ही खोज सकते हैं। आधुनिक विद्वानों ने जब इन कथाओं को पुरातत्व या भूगोल के आधार पर परखने की कोशिश की, तब भी कई ऐसे प्रश्न उभरे जिनका उत्तर अब तक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। गुफाओं में एक निश्चित बिंदु से आगे जाकर मार्ग इतना संकरा और अंधकारमय हो जाता है कि किसी तरह की मानवीय गतिविधि वहां कठिन हो जाती है। यही कारण है कि आज भी इस क्षेत्र में कई रहस्य हैं जिन पर शोध करना बाकी है। भारत की इन 5 रहस्यमयी गुफा स्थलों पाताल भुवनेश्वर, क्रेम ल्यात प्राह, बोर्रा गुफाएं, कांगेर घाटी की गुफाएं और गुप्त गोदावरी में कई बातें समान प्रतीत होती हैं। सबसे पहले इन सभी स्थानों की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत दुर्गम हैं, जिनकी वजह से यहां तक पहुंचना या फिर गुफा के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करना आसान कार्य नहीं। दूसरा, प्रत्येक गुफा समूह से जुड़ी लोक कथाओं, पुराणों या धार्मिक मान्यताओं में नागलोक या पाताल लोक का संदर्भ किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। नागलोक से जुड़ी यह धारणा संभवतः इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाओं में नागों के बारे में कहा गया है कि वे धरती के अंदर गहरे सर्पिल राज्य में रहते हैं, जहां अपार धन धान्य भरा हुआ है। ये नाग देवता अतिशक्तिशाली माने जाते हैं और साधारण मनुष्यों को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती।
यदि कोई भूलवश उस लोक में दाखिल हो भी जाए तो बिना नाग देवता की कृपा के लौट पाना संभव नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गुफाओं में खजाने की कहानियां भी बराबरी से प्रचलित हैं। बहुत से स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन राजाओं, असुरों या ऋषियों ने अपने अमूल्य रत्न धन को इन गुफाओं के अंधेरे गर्भ में सदियों पूर्व छिपा दिया था, जिसके बारे में अब सिर्फ किंवदंतियां ही बची हैं। इन गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध कम ही हो पाए हैं। एक कारण यह भी है कि गुफाओं तक पहुंचने के रास्ते अक्सर खतरनाक और जोखिम भरे होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की कमी, जहरीली गैसों का उत्सर्जन, फिसलन भरी चट्टानें, अनियंत्रित जलधाराएं आदि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर वन्य जीवों का खतरा भी रहता है। दुर्गमता के कारण सरकारी और निजी दोनों ही स्तरों पर व्यापक शोध अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परिणाम स्वरूप कई गुफाएं अब भी मानव प्रवेश से काफी हद तक अछूती है। यह अछूता होना ही उन्हें ज्यादा रहस्यमयी बनाता है और तरह तरह की कहानियों को जन्म देता है। कई बार जब साहसी खोजी दल या रोमांच प्रेमी लोग गहराई में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वे कुछ अद्भुत संरचनाओं या प्राकृतिक निर्माणों की तस्वीरें लेकर वापस आते हैं, जिनकी तुलना नाग आकृतियों से की जाती है। यही घटनाएं स्थानीय लोक विश्वास में यह भरोसा जगाती है कि वाकई वहां नागलोक जैसा कोई भेद छिपा हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि हम पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं के भीतर जाएं, तो पाताल लोक को लेकर तमाम विवरण मिलते हैं। पुराणों के अनुसार पाताल लोक कई परतों में बंटा हुआ एक विशाल लोक है, जहां का वातावरण और तत्व हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां विराजमान अनेक नागराज जैसे शेषनाग, वासुकी इत्यादि सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। कई कथाओं में बताया जाता है कि पाताल लोक अद्भुत वैभव और संपदा से भरा हुआ है, परंतु साथ ही वहां गहरे अंधकार का साम्राज्य भी है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी धरती के नीचे स्थित रहस्यमयी लोकों का उल्लेख आता है। जब भी इन कथाओं का संदर्भ इन गुफाओं से जोड़ा जाता है तो एक रोमांचक कल्पना जन्म लेती है कि शायद इन दुर्गम गुफाओं के किसी कोने से पाताल लोक तक जाने का मार्ग मौजूद हो। यहीं से खजाने, रत्न और दिव्य शक्तियों के मिलने की संभावनाएं जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।